ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं गुलाबी पत्थर पर वास्तुकला, जो गंगावतरण भी कहलाती है और अर्जुन की तपस्या भी कहलाती है। यह चित्र गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर पर बना है और बिल्कुल सजीव है। यह दृश्य चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय पर नरसिंह वर्मन, जो पल्लव थे, उनकी जीत के उपलक्ष्य में यह दृश्य पत्थर पर उकेरा गया। यह वास्तुकला 7वीं शताब्दी की है और 25 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंचाई की है। ये दो बड़ी चट्टानों पे खुले आकाश के नीचे नक्काशी की गई है। पत्थर पर उकेरी गई इस कला के विषय में इतिहासकारों और विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह राजा भगीरथ की कहानी है और यह दृश्य गंगा अवतरण का है। यह सजीव चित्र जल का महत्व बता रहा है। पौराणिक कथाओं में भगीरथ के प्रयासों से पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और ये विद्वान कहते हैं कि ऊपरी भाग हिमालय को दिखाता है। एक पांव पे खड़े व्यक्ति को भगीरथ कहते हैं, जो लोगों को समृद्ध बनाने के लिए और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इन विद्वानों के अनुसार भगीरथ ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं और मां गंगा का वेग कम करने की प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा स्वर्ग से उतर रही हैं और साथ में दिव्य नाग हैं। इस दृश्य में नाग पूजन का महत्व भी दिखाया गया है। यह दुनिया की सबसे बारीक और विस्तृत वास्तुकला का दृश्य खुली चट्टान पर है। जो विद्वान इस दृश्य को अर्जुन की तपस्या कहते हैं, उनके अनुसार कौरवों से संघर्ष के लिए अर्जुन भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं और पाशुपत अस्त्र के लिए तपस्या कर रहे हैं। वे एक पांव पर खड़े व्यक्ति को अर्जुन मानते हैं, जो शिवजी से वरदान की कामना कर रहे हैं, और दृश्य में जो शिकारी है उसे शिवजी मानते हैं, जो अर्जुन के सामने किरात अर्थात शिकारी बनकर प्रकट हुए थे। इस दृश्य में त्रिशूल, कुल्हाड़ी और शिवजी के गले में नाग लिपटे हैं। उनके पीछे 5 तत्व, 5 बौने बनाए गए हैं, जो 5 इंद्रियों का प्रतीक भी हो सकते हैं और 5 तत्वों का भी। 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस दृश्य में आम लोग, देवता, पशु, 100 से भी अधिक आकृतियां बनाई हुई हैं। इनमें किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, नाग और गण भी दिखाए गए हैं और आदमकद हाथी बने हुए हैं।
हाथियों के पीछे शिशु हाथी और हिरण भी दिखाए गए हैं। शिकार और शिकारी भी पैनल में दिखते हैं और नीचे एक विष्णु मंदिर दिखाया गया है। मंदिर के सामने एक साधु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। इस दृश्य में सूर्य और चंद्र भी दिखाए गए हैं। इस भव्य दृश्य में यथास्थान चट्टानें तराशी गई ताकि लकड़ी की तरह समय के साथ यह दृश्य खराब न हो। प्राकृतिक दरारों को मां गंगा का रूप दिया गया और उत्सवों में पानी की टंकी से पानी भी इस दरार में छोड़ा जाता रहा होगा। यह गंगा अवतरण दृश्य, यह अर्जुन की तपस्या का दृश्य, यह स्थान भी 1984 से विश्व धरोहर स्थल रहा है और यह कृष्ण मंडप के साथ ही है जिस पर कल मैंने वीडियो बना के डाली थी। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए, ऐसे ही दिव्य स्थानों के दर्शन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।